प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। द्वितीय अध्याय का आरंभ से पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैव्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान्
श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशपरं तप न योत्स्यैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टं त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मतम् त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाश्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूस्वायास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते भीता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिसेकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराजन्मकर्मफलप्रदान् क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजान कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुनोवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टस्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी
यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। इति श्रीमहाभारते साहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस द्वितीय अध्याय में तो जो प्रथम श्लोक है वो संजय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रथम अध्याय में क्या घटना घटी है और उस घटना का अंततः पर्यवसान कहाँ हुआ है, तो अर्जुन की एक विशेष स्थिति की ओर संजय संकेत करते हैं। अर्जुन अश्रुपूरित हैं और वो युद्ध से विरत हो चुके हैं, ऐसा संजय को दिखाई देता है। और फिर द्वितीय और तृतीय श्लोक में भगवान के द्वारा उनको तो ऐसा दिखाई देता है कि जिसे उत्तेजित करने का प्रयास किया गया और एक तरीके से अर्जुन के निर्णय को अनुचित ठहराते हुए भगवान कहते हैं कि ये अकर्मण्यता की बात है, नपुंसकता की बात है, इस निर्णय पर आपको नहीं पहुंचना चाहिए। तो द्वितीय और तृतीय श्लोक भगवान के द्वारा आरंभिक उपचार आप कह सकते हैं। लेकिन अर्जुन की जिस तरह की मनोदशा है उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि इस आरंभिक उपदेश से अर्जुन को किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ा। तो फिर आगे और चौथे श्लोक से लेकर के और 8वें श्लोक तक अर्जुन अपनी बात कहते हैं और इसी प्रसंग में अर्जुन की शरणागति होती है। तो कितने श्लोक हैं? 5। अर्जुन के द्वारा बोले हुए 5 श्लोक हैं जिनमें वो अपनी मनोदशा का वर्णन करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मेरा जो स्वभाव है अर्थात इस समय मेरी जो मनोदशा है वो धर्म और अधर्म का निर्णय करने में असमर्थ है और मेरी जो नैसर्गिक मांग है वो श्रेय की है। इसलिए भगवान मैं आपकी शरण में हूँ और आप मुझे श्रेय का मार्ग प्रशस्त करिए। तो इन 5 श्लोकों में वो एक तरह से अधिकारी का निरूपण भी है और गुरुपसत्ति और वेदांत की विचार व्यवस्था के अनुसार चलें तो गुरुपसत्ति हुई है। और फिर 2 श्लोकों में संजय की उक्ति है कि अर्जुन के ऐसे वक्तव्य देने पर भगवान प्रहसन्निव
प्रसन्न मुद्रा में हैं। माने भगवान के व्यवहार से ऐसा नहीं लगता है कि अर्जुन की यह मनोदशा कोई अस्वाभाविक है, अप्रत्याशित है, ऐसा नहीं लगता है भगवान को। और भगवान फिर जो समस्त जीवों का परम कल्याण जिसमें होना चाहिए, उस शोक मोह की निवृत्ति रूप सांख्य बुद्धि का उपदेश करते हैं। तो 11वें श्लोक से उपदेश आरंभ हुआ और वो 30वें श्लोक तक चलता है, जिसमें आत्म तत्व का निर्वचन करते हैं भगवान। और उसमें भी मुख्य रूप से जो प्रतिज्ञा है भगवान की, वो है पंडिताः न अनुशोचन्ति। ये मुख्य प्रतिज्ञा है। और भगवान पंडित की स्थिति में तो अर्जुन को और हम सभी साधकों को ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ से भगवान का उपदेश आरंभ हुआ। माने शोक निवृत्ति का जो अंतिम साधन है, जो साक्षात साधन है, वो आत्मा के यथार्थ का बोध है। और आत्मा का यथार्थ क्या है, उसका उपदेश तो आप कह सकते हैं कि 12वें श्लोक से और 25वें श्लोक तक है। मुख्य रूप से जो आत्मा का तो निरुपाधिक आत्मस्वरूप का जो निर्वचन है, वो 12वें श्लोक से लेकर के 25वें श्लोक तक भगवान की दृष्टि में आत्मा का स्वरूप क्या है। और फिर आत्मा के जो व्यावहारिक स्वरूप हैं, तो उसमें जीव भाव, फिर देहात्म भाव, तो इनकी चर्चा भगवान करते हैं 26वें से लेकर के 29वें श्लोक तक। और पुनः 30वें श्लोक में तो इस प्रवचन का उपसंहार किया है। और तो ये जो 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक का विषय है, उसको आप शीर्षक दे सकते हैं अहम की व्याख्या। अहम पद का तो यथार्थ स्वरूप क्या है, उसकी व्याख्या भगवान के द्वारा प्रस्तुत की गई। और फिर 31वें श्लोक से तो स्वधर्म की व्याख्या भगवान करते हैं। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य। अगर आत्मदृष्टि प्राप्त नहीं भी है और स्वधर्म की दृष्टि से भी यदि चिंतन करो, तब भी युद्ध से उपरत नहीं होना चाहिए। तो 31वें श्लोक से लेकर के 37वें श्लोक तक स्वधर्म की व्याख्या है। ये शीर्षक याद रखें। और किस तरीके से विषय का विभाग है, वो भी तो आपको ध्यान में होना चाहिए। विषय प्रस्तुति गीता जी में कैसे हुई हैं, वो मालूम होना चाहिए। और इन सब बातों को बड़ी सावधानी से आप लोगों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको गीता जी पर भी प्रवचन करना होगा। और संभव है कि एक एक विषय दिया जाए। ऐसा भी संभव होगा कि आत्मा का पारमार्थिक निर्वचन कितने श्लोकों में हुआ है और क्या निर्वचन हुआ है, तो उसकी व्याख्या करिए। स्वधर्म की क्या व्याख्या है, वो करिए। इस तरह के टॉपिक्स भी दिए जा सकते हैं बोलने के लिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखें। 31वें से 37वें श्लोक तक स्वधर्म की व्याख्या हुई है। 38वें श्लोक में तो कर्म करते समय मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो बोलते हैं समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। तो परिणाम पर चिंता नहीं करते हुए और कर्म में जो प्रवृत्ति है, वो समता की स्थिति में रहते हुए कर्म में प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये 38वें श्लोक में प्रभु जी ने कहा।
और 39वें श्लोक में तो विभाग किया गया, एषा ते अभिहिता सांख्य बुद्धिर योगे तो इमाम शृणु। तो अभी तक जो हमने प्रवचन किया है वो सांख्य बुद्धि था, और अब आप योग बुद्धि के विषय में सुनिए। एक शीर्षक ये भी हो सकता है कि 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक सांख्य बुद्धि का निर्वचन किया गया, अहमर्थ का निर्वचन किया गया। इस तरीके से शीर्षक दिए जा सकते हैं। और फिर 40वें श्लोक से तो योग बुद्धि का विषय भगवान लेते हैं, और वो चलता है तो 52वें श्लोक तक। 52वां श्लोक क्या है? यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो 52वां श्लोक है, यहाँ तक योग बुद्धि का प्रकरण है। माने 51वें श्लोक तक योग बुद्धि की व्याख्या, और 52वें श्लोक में योग बुद्धि का चरम स्वरूप क्या है, उसकी परिणति क्या है, उसका निरूपण प्रभु जी ने किया। 53वें श्लोक में सांख्य बुद्धि की चरम स्थिति क्या होती है, उसका निर्वचन किया गया। तो 52वें और 53वें श्लोक में योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि, इन दोनों की व्याख्या प्रस्तुत की गई। और फिर प्रसंगानुसार 54वें श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है, जहाँ वो सांख्य बुद्धि जिन महापुरुषों को प्राप्त हो गई है, ऐसे सांख्य बुद्धि प्राप्त महापुरुष की पहचान क्या है, उनकी परिभाषा क्या है, वो अर्जुन ने पूछा है 54वें श्लोक में। और फिर 55वें श्लोक से तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण भगवान बताते हैं, और ये अध्याय के अंत तक 72वें श्लोक तक, माने लगभग 18 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ के लक्षण प्रभु जी ने बताए। इन 18 श्लोकों में से 11 श्लोकों में संयमोपनिषद है। 11 श्लोकों में भगवान तो संयम पर जोर देते हैं। माने श्रवण काल में प्रमा के प्राप्त होने के बावजूद तो यदि जीवन संयम का ना हो, जीवन में संतत्व ना हो, तो प्रज्ञा स्थिर नहीं हो पाती है। प्राप्त प्रज्ञा भी अपने फल को प्रकट नहीं कर पाती है। इसलिए तो महापुरुष को उस स्थिति तक पहुंचने के लिए संयम का सहारा लेना चाहिए। तो 58वें श्लोक से और 59वें श्लोक तक संयम का प्रकरण है, ये बड़े महत्व का है। और फिर तो 69वें श्लोक में ज्ञानी महापुरुष की दृष्टि का निर्वचन है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। तो ये ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है, उसका निर्वचन किया है। कामनाओं के परिप्रेक्ष्य में उसकी पहचान क्या है, तो बोलते हैं वह अचल प्रतिष्ठा में रहता है। बाह्य कामनाओं के आने जाने से उसके स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाहायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। तो ये कामनाओं के संदर्भ में उसकी स्थिति का निर्वचन है, और व्यवहार में वह व्यवहार करते हुए भी तो कामना, ममता और अहंकार, इन तीनों से रहित होकर के वह विचरण करता है।
और उसकी चरम उपलब्धि क्या है? बोलते हैं ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। पार्थ यही ब्राह्मी स्थिति है। इस तरह से आप देखें कि समस्त शास्त्रों में जिस तरीके से जीव के लिए उपदेश होना चाहिए, जिस तरह से हम अन्य शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो उन सारे ही विषयों को प्रभु जी ने इसमें समाहित किया है, जिसमें आप 3 विभाग कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। एक तो स्वधर्म है, फिर दूसरा योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि। तो आप व्यवहारिक शब्दों में अगर बोलें तो धर्म, भक्ति और ज्ञान, तीनों ही विषयों को प्रभु जी ने समाहित किया। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसा शास्त्रीय विषय नहीं है जो प्रभु जी ने छोड़ा हो। इसलिए आचार्यों ने कहा कि भगवान का जो उपदेश है, मुख्य उपदेश है, वो इस द्वितीय अध्याय में संपन्न हो गया है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। और भगवान चाहते हैं कि जीव समस्त शास्त्रों का, समस्त साधनाओं का आश्रय लेकर के अंततः ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करे। वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने में चाहे जितना वक्त लग जाए, लेकिन अंततः गति ब्राह्मी स्थिति ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये प्रसंग तो संपन्न हुआ। हम अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं, कुछ श्लोकों का पाठ करेंगे, आप दोहराएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। शास्त्रस्य प्रवृत्ति निवृत्ति विषयभूते
द्वे बुद्धि भगवता निर्दिष्टे। सांख्ये बुद्धि योगे बुद्धि इति च तत्र प्रजहाति यदा कामान् इति आरभ्य अध्याय परिसमाप्तेः सांख्य बुद्ध्याश्रितानां संन्यासं कर्तव्यम् उक्त्वा तेषां तन्निष्ठतया एव च कृतार्थता उक्ता एषा ब्राह्मी स्थितिः इति। अर्जुनाय च कर्मण्येवाधिकारस्ते मा ते संगोस्त्वकर्मणि इति कर्म एव कर्तव्यम् उक्तवान् योग बुद्धिम आश्रित्य न तत एव श्रेयः प्राप्तिम उक्तवान्। तत् एतत् आलक्ष्य पर्याकुलीभूत बुद्धिः अर्जुन उवाच कथं भक्ताय श्रेयोर्थिने यत् साक्षात् श्रेयः साधनं सांख्य बुद्धिनिष्ठां श्रावयित्वा मां कर्मणि दृष्ट अनेकानर्थयुक्ते पारंपर्येण अपि अनैकान्तिक श्रेयः प्राप्ति फले नियुञ्ज्यात् इति युक्तः पर्याकुली भावः अर्जुनस्य। तद अनुरूपः च प्रश्नः ज्यायसि चेत् इत्यादि। प्रश्न अपाकरण वाक्यं च भगवता उक्तं यथोक्त विभाग विषये शास्त्रे। तो इस तृतीय अध्याय की जो पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि क्या है, आप थोड़ा सा पूर्व अध्याय पर ध्यान दें तो प्रभु जी ने अपने पूरे प्रवचन में मुख्य रूप से सांख्य बुद्धि पर जोर दिया। तो आप कह सकते हैं कि जो अधिकतम भगवान का उपदेश का समय व्यतीत हुआ है वो सांख्य बुद्धि के उपदेश में व्यतीत हुआ। मैंने 11वें श्लोक से उपदेश आरंभ हुआ और 30वें श्लोक तक सांख्य बुद्धि का वर्णन है। लगभग कितने श्लोक हुए? हाँ, 20 श्लोक। आप गणना कर लेना। तो 20 श्लोक आरंभ में और फिर बीच में तो 53वें श्लोक में सांख्य बुद्धि की फलश्रुति, तो एक श्लोक भी गिन सकते हैं। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, ये श्लोक है। और फिर सांख्य बुद्धि की प्राप्ति जिनको हो गई है ऐसे महापुरुषों की व्याख्या, तो वो भी एक तरह से सांख्य बुद्धि की महिमा का ही गायन है, वो अंतिम के 18 श्लोकों में। तो 20, 1, 21 और 18 लगभग 39 या 40 श्लोकों में भगवान तो सांख्य बुद्धि की चर्चा करते हैं। लेकिन आप देखें, जब भगवान स्वधर्म की चर्चा कर रहे हैं या जब योग बुद्धि की चर्चा करते हैं तो वहाँ अर्जुन को सीधे संबोधित करते हैं और अर्जुन को सीधे माने आदेश देते हैं योगस्था कर्माणि कुरु। एक तरह से आदेशात्मक वाक्य है। जब स्वधर्म की चर्चा करते हैं तो सीधे आदेश देते हैं, माने मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा करो। ये तुम जो होता है उसको मध्यम पुरुष बोलते हैं, और वह ये जो होता है ये अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष ऐसे भी बोला जाता है। सह, त्वम, जो त्वम होता है उसको मध्यम पुरुष की क्रिया बोली जाती है। तो जहाँ पर भी धर्म या योग विद्या का प्रसंग आया है वहाँ पर भगवान जगह जगह पर मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करते हैं, माने सीधे अर्जुन को संबोधित करते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए।
तस्माद् युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ, इसलिए तुम्हें युद्ध का निश्चय करके उठना चाहिए। तो सीधे अर्जुन को आदेश देते हैं, कर्माणि कुरु, योगस्था कर्माणि कुरु किंतु कर्माणि कुरु, ये आदेश है सीधे। तो भगवान के इस उपदेश में ऐसा दिखाई देता है कि भगवान सांख्य बुद्धि की महिमा गा रहे हैं, और सांख्य बुद्धि से ही श्रेय की प्राप्ति होगी, ये विधान कर रहे हैं। समाधौ अचला बुद्धि, उस समाधि में मतलब आत्म तत्व में बुद्धि अचल हो जाएगी, ये फलश्रुति सांख्य बुद्धि का बताया प्रभु जी ने। तो आप भगवान के उपदेश को अगर इस तरीके से देखें कि जब वो सार्वजनीन उपदेश करते हैं सर्वसामान्य के लिए, तो उसमें सांख्य बुद्धि की महिमा गाते हुए दिखाई देते हैं, और सांख्य बुद्धि ही तो श्रेय की प्राप्ति का साक्षात साधन है, ये भगवान बताते हैं। क्योंकि सांख्य बुद्धि के प्रकरण में ही अंतिम श्लोक आया, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ये ब्राह्मी स्थिति सांख्य बुद्धि के लिए कहा गया। तो एक तो ये विभाग दिखाई देता है, सांख्य बुद्धि की महिमा और सांख्य बुद्धि से श्रेय की प्राप्ति। और जब अर्जुन को सीधे जब एड्रेस करते हैं, माने अर्जुन के लिए ही जब कोई बात कहना है, तो भगवान कहते हैं कि तुमको स्वधर्म का पालन करना चाहिए। और स्वधर्म का पालन करते समय योग बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन योग बुद्धि से सीधे श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये जो भगवान की विचार व्यवस्था है, जैसे माने कोई भी आचार्य जब उपदेश करते हैं तो एक उपदेश होता है जो सार्वजनीन होता है, सभी के लिए, सर्वसामान्य के लिए उपदेश होता है। लेकिन फिर कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से आवे और वो पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर उसे व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया जाएगा कि तुम ये करो। तो इसी तरीके से भगवान के उपदेश में दो विभाग दिखाई देते हैं। जीव मात्र के शोक मोह से निवृत्ति का उपाय सांख्य बुद्धि है, और निश्चित रूप से अर्जुन के लिए भी शोक मोह से निवृत्ति का उपाय सांख्य बुद्धि ही है। अर्जुन अन्य लोगों से भिन्न नहीं है। लेकिन जब अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं सीधे, तो कहते हैं कि तुम स्वधर्म का पालन करो, स्वधर्म का निश्चय करके उठ खड़े हो जाओ, और कर्मणि ते अधिकाराः, ते एव कर्मणि अधिकाराः, इस तरीके से आदेश देते हैं। इस विचार व्यवस्था को देखते हुए अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है। भगवान भाष्यकार संगति लगाते हैं। आप आरंभ के भाष्य की पंक्तियां देखें, तृतीय अध्याय की कुछ पंक्तियों का हमने पाठ किया है। शास्त्रस्य प्रवृत्ति निवृत्ति विषयभूते द्वे बुद्धि। समस्त शास्त्रों में हमने, हमारे जितने भी अध्यात्म शास्त्र हैं, सभी अध्यात्म शास्त्रों ने जीव मात्र को दो विभागों में रखा। शास्त्र मुख्य रूप से जीवों के ऊपर शासन करने के लिए हैं, तो जीवों को और खासतौर से मनुष्यों को दो विभागों में बांट करके देखा। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनकी प्रवृत्ति में रुचि है, जिनके भीतर भी लौकिक ऐषणाएं हैं, जिनके भीतर भी विषय भोग की प्रबल वासनाएं हैं, ऐसे व्यक्ति भी हैं। और ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रवृत्ति का मार्ग विहित है। लेकिन पूरा मानव समुदाय ऐसा नहीं है। मानव समुदाय में ही कुछ ऐसा वर्ग भी है, चाहे भले उनकी संख्या बहुत न्यून होगी, बहुत कम होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो इन विषय भोगों से उपराम हो चुके हैं और सहज ही उनकी वृत्ति तो वैराग्य की ओर उन्मुख है। तो ऐसे जो वैराग्य उन्मुखी लोग हैं उनके लिए शास्त्र ने निवृत्ति मार्ग का विधान किया। तो शास्त्र ने ही दो मार्गों का विधान किया, एक प्रवृत्ति मार्ग का और एक निवृत्ति मार्ग का। वो अपनी ओर से नहीं किया क्योंकि दोनों तरह के मनुष्य समाज में दिखाई देते हैं, इसलिए शास्त्र केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता है। शास्त्र केवल निवृत्ति मार्गी के लिए नहीं हो सकता है, प्रवृत्ति मार्गी के लिए भी शास्त्र है और निवृत्ति मार्गी के लिए भी शास्त्र है। तो समस्त शास्त्रों में जिस तरह से विषय प्रस्तुति हुई है, बिल्कुल उसी का अनुकरण करते हुए भगवान भी तो प्रवृत्ति निवृत्ति विषय भूते द्वे बुद्धि भगवता निर्दिष्टे, भगवान के द्वारा दो बुद्धियों का निर्देश किया गया, सांख्य बुद्धि योग्य बुद्धि इति च। तो जो सांख्य बुद्धि है वह निवृत्ति मार्गियों के लिए है और जो योग बुद्धि है वो प्रवृत्ति मार्गियों के लिए है। किस तरीके से भगवान ने उपदेश किया है तो यहाँ पर भाष्यकार जी संकेत करते हैं, तत्र प्रजहाति यदा कामान इति आरभ्य आध्याय परिसमाप्ते है। तो प्रजहाति यदा कामान यहाँ से आरंभ करके, वैसे आरंभ तो अशोच्याननो शोचस्तुम से शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पर उस ज्ञानी की स्थिति का निर्वचन करते हैं जो पूरी तरीके से निवृत्ति परायण हो चुका है। तो बोलते हैं प्रजहाति यदा कामान इति आरभ्य अध्याय परिसमाप्ते, अध्याय की समाप्ति पर्यंत सांख्य बुद्ध्याश्रितानाम संन्यासम कर्तव्यम। सांख्य बुद्धि पर जो आश्रित लोग हैं उनको संन्यास ही करना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा है। संन्यासम कर्तव्यम उक्त्वा तेषां तन्निष्ठतया एव च कृतार्थता उक्ता। और जो सांख्य बुद्धि के प्रति निष्ठावान हो चुके हैं, जिनकी सांख्य बुद्धि में निष्ठा हो गई है, उन्हीं का जीवन कृतार्थ हो चुका है, ऐसा प्रभु जी ने कहा। और अंतिम वक्तव्य दिया, एषा ब्राह्मी स्थिति इति। तो जिसने ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लिया वही कृतार्थ हो गया, ऐसा प्रभु जी ने उपदेश किया। लेकिन जब अर्जुन को सीधे आदेश देते हैं तब क्या बोलते हैं, बोले अर्जुनाय च। और अर्जुन के लिए जब बोलते हैं तो कर्मणि एव अधिकारः ते मा ते संगः अस्तु अकर्मणि, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है और अकर्मण्यता से तुम प्रेम मत करो। इति कर्म एव कर्तव्यम, इसलिए हे अर्जुन तुमको कर्म ही करना चाहिए। उक्तवान योग बुद्धिम आश्रित्य, तो हे अर्जुन तुम्हें योग बुद्धि के आश्रित होकर के कर्म ही करना चाहिए। और सांख्य बुद्धियाश्रिता नाम संन्यासम कर्तव्यम, जब सांख्य बुद्धि पर आश्रित लोगों की बात कर रहे थे तब कह रहे थे संन्यासम कर्तव्यम, और जब अर्जुन को आदेश देते हैं तो कर्म एव कर्तव्यम उक्तवान बुद्धि योगम आश्रित्य। किंतु भगवान अर्जुन को कर्म करने का आदेश देते समय भी उन्होंने ये नहीं कहा कि न ततः एव श्रेयः प्राप्ति उक्तवान। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम योग बुद्धि का आश्रय लेकर के जीवन जियोगे तो तुम्हें श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। न ततः एव श्रेयः प्राप्तिम उक्तवान, तो तुम्हें श्रेय की प्राप्ति तो कर्म से नहीं होगी, लेकिन तुम कर्म करो। तो भगवान भाष्यकार अर्जुन के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए बोलते हैं, तद एतत् आलक्ष्य पर्याकुलीभूत बुद्धि अर्जुन उवाच। तो अर्जुन की बुद्धि जो है वो पर्याकुलीभूत हो गई, माने थोड़ी परेशान हो गई। बड़ी एकाग्रता से, बड़ी तल्लीनता के साथ में अर्जुन
भगवान का उपदेश सुन रहे थे। और आप जरा अर्जुन के मनोभावों पर यदि विचार करें तो अर्जुन तो शुरू से चाहते थे कि सन्यास का उपदेश उन्हें किया जाए, क्योंकि प्रथम अध्याय में वही प्रसंग था। तो जब भगवान सांख्य बुद्धि का उपदेश कर रहे होंगे तो अर्जुन को लगता होगा कि मुझे बोल दें सीधे कि तुम सांख्य बुद्धि का आश्रय ले लो। लेकिन जब स्वधर्म का प्रकरण आता था, योग बुद्धि का प्रकरण आता था, तो सीधे आदेश देते थे कि तुम ऐसा करो। तो अंतर मन में कहीं अर्जुन को लगता होगा कि क्या मैं इस लायक नहीं हूँ, या ऐसे कुछ भाव आते होंगे। तो अर्जुन व्याकुल हो जाते होंगे। भगवान भाष्यकार उनके मनोभावों को पकड़ते हैं, बोलते हैं पर्याकुली भूत बुद्धि अर्जुन उवाच। अर्जुन क्या बोलेंगे, तो उनके भावों को भगवान भाष्यकार सामने रखते हैं। कथम भक्ताय श्रेयोर्थिने, माने हे भगवान, आप अपने भक्त के प्रति, जो आपका भक्त भी है और श्रेय भी चाहता है, माने कोई भगवान का भक्त हो लेकिन श्रेय चाहे ऐसा जरूरी नहीं है। भगवान का भक्त होकर के भोग चाहने वाले लोग भी होते हैं। लेकिन मैं आपका भक्त भी हूं और श्रेय का आकांक्षी भी हूं। तो यत् साक्षात श्रेय साधनम, तो श्रेय की प्राप्ति का जो साक्षात साधन है क्या है, सांख्य बुद्धि निष्ठाम श्रावयित्वा। तो आपने मुझको सुनाया कि भक्त और श्रेयार्थी को सांख्य बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए श्रेय की प्राप्ति के लिए। श्रावयित्वा ऐसा आपने सुनाया, लेकिन माम कर्मणि तो मुझे आप कर्म में नियुक्त कर रहे हैं। और वो कर्म भी कैसा है, बोले कर्म के विषय में तो हम सब जानते हैं, दृष्ट अनेक अनर्थ युक्ते। तो कर्म जो है वो अनेक अनर्थों से युक्त होता है, उससे श्रेय की प्राप्ति होती नहीं है। और यदि आप कहो कि परंपरा से उसकी श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी, माने कर्म करते करते एक दिन कभी न कभी श्रेय मिल जाएगा, तो ऐसी भी बात नहीं है। पारंपरियेण अपि अनैकांतिक श्रेय प्राप्ति फले, तो उससे श्रेय की ऐकांतिक प्राप्ति नहीं होगी जब तक कि सांख्य बुद्धि का आश्रय न लिया जाए। इसलिए माम नियुंज्यात, आप मुझको कर्म में नियुक्त कर रहे हैं। इति युक्तः पर्याकुली भाव अर्जुनस्य। तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि अर्जुन का व्याकुल होना बिल्कुल जस्टिफाइड है। इति युक्ता, बिल्कुल उचित है कि अर्जुन व्याकुल हो जाएं। पर्याकुली भाव अर्जुनस्य। और इसलिए अपनी व्याकुलता को प्रकट करने के लिए ही तो अर्जुन भगवान के सामने प्रश्न करते हैं। तद अनुरूपश्च प्रश्नः ज्यायसी चेत इत्यादि। और अर्जुन ने जो प्रश्न भगवान के सामने रखा है, प्रभु जी ने ये नहीं कहा कि तुम गलत प्रश्न कर रहे हो। प्रभु जी ने बिल्कुल प्रश्न का समर्थन किया है और फिर प्रश्न के अनुरूप ही प्रभु जी ने उत्तर दिया है। प्रश्न अपाकरण वाक्यम च भगवता उक्तम यथोक्त विभाग विषये शास्त्रे। तो ये जो यहाँ तक का प्रकरण है, ये तीसरे अध्याय की प्रस्तावना है, एक तरह से आप कह सकते हैं। और आगे जो भाष्य है, इसमें एक दीर्घ भाष्य है, लेकिन इस भाष्य में जो मुख्य विचार का विषय भगवान भाष्यकार जी ने लिया है, वो कर्म और ज्ञान के समुच्चय का विषय है। तो इसलिए उस पर अभी हम चर्चा करना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि वो विषय हम लोगों को पहले से विचार किया हुआ है, चिंतन किया हुआ है। भगवान भाष्यकार आरंभ करते हैं, केचित्तु अर्जुनस्य प्रश्नार्थम अन्यथा कल्पयित्वा तत्प्रतिकूलम भगवतः प्रतिवचनम वर्णयन्ति। केचित्तु माने यहाँ से पूर्व पक्ष एक तरह से आरंभ करते हैं।
तो इस पूर्व पक्ष उठाया गया, फिर उसका उत्तर दिया गया। इस आगे के भाष्य में मुख्य रूप से भगवान भाष्यकार तो जो चर्चा करते हैं उससे ऐसा दिखाई देता है कि भगवान भाष्यकार के समय में जैसे स्वयं तो मंडन मिश्र थे जो बाद में भगवान भाष्यकार के शिष्य बने, तो उस समय कर्म का बाहुल्य दिखाई देता था और जो त्रैगुण्य विषया वेद हैं उनका प्राचुर्य दिखाई देता था। समाज में कर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, कर्म संबंधी विद्या का बहुत विस्तार था और एक तरह से लोगों ने ब्रह्म विद्या को तो पीछे छोड़ दिया था, किनारे कर दिया था। भगवान भाष्यकार भाष्य लिखने के साथ ही साथ समाज में व्याप्त जो कुछ वैचारिक दोष थे उन दोषों का निवारण करना भी तो एक उद्देश्य होता था। तो भाष्य के माध्यम से ही भगवान भाष्यकार अपने विचार प्रस्तुत करते रहे हैं और जहाँ विद्वत गोष्ठी होती थी वहाँ प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत होकर के शास्त्रार्थ भी करते थे और उसमें मुख्य जोर इस बात पर था कि वेद का अंतिम तात्पर्य केवल कर्मकांड नहीं है, क्योंकि अनेक मूर्धन्य विद्वान थे जिन्होंने कर्मकांड को ही तो वेद का अंतिम तात्पर्य के रूप में स्वीकार किया हुआ था। और वेद में दो तरह के कर्मों का विधान है, श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म। तो स्मार्त और श्रौत कर्म के सहित ही ज्ञान का तो आलंबन लेना चाहिए, इसलिए सह समुच्चय की परंपरा थी उस समय पर, जिसका भगवान भाष्यकार जी ने पुरजोर विरोध किया। तो उसी विरोध की अभिव्यक्ति बीच बीच में भाष्य में दिखाई देती है। तो आप स्वतंत्र रूप से ये भाष्य पढ़ेंगे, इसका अंतिम विषय इतना ही है और बीच बीच में आपको तो निगमन वाक्य मिलेंगे जहाँ पर बताएंगे भगवान भाष्यकार। देखिए अंतिम पैराग्राफ की ओर चलेंगे इस भाष्य के। तो अंतिम वाक्य से पहले 3-4 पंक्ति ऊपर है, तस्मात् केवलात् एव ज्ञानात्। ये पंक्ति मिली? तस्मात् केवलात् एव ज्ञानात् मोक्षः इति एषः अर्थः निश्चितः गीतासु उपनिषत्सु च। इस पूरी मीमांसा का एक तरह से निगमन वाक्य आप समझ सकते हैं कि अंततः यह निर्णय दिया गया कि केवलात् एव ज्ञानात्, केवल ज्ञान मात्र ही मोक्षः इति एषः अर्थः, केवल ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा ही अर्थ समस्त गीताओं में प्रस्तुत हुआ है और सर्व उपनिषत्सु च। इस तरह से तो आप स्वतंत्र रूप से पढ़ना, हम श्लोक में प्रवेश करते हैं। देखिए श्लोक बिल्कुल सहज है। अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, बोले हे जनार्दन। और अर्जुन के प्रश्न में चूंकि थोड़ी सी व्याकुलता है ना, तो उस व्याकुलता के भाव में थोड़ा आक्षेप भी दिखाई देता है। भगवान के उपदेश के प्रति किंचित आक्षेप की ध्वनि मिलती है, लेकिन वह आक्षेप की ध्वनि क्या केवल उनकी व्याकुलता की अभिव्यक्ति है। बोलते हैं, हे जनार्दन ते मता, आपके मत में मैंने अर्जुन ये मान के चलते हैं कि अभी आपका मत मेरा मत नहीं बना है। तो क्या बोलते हैं, हे जनार्दन ते मता, आपके मत में। अर्जुन मेरे मत को क्या समझा तुमने? मुझे ऐसा लगता है कि आपके मत में बुद्धि ज्यायसी, आपके मंतव्य से ऐसा दिखाई देता है कि कर्मणः चेत, कर्म की अपेक्षा से बुद्धि ज्यायसी, बुद्धि माने सांख्य बुद्धि,
तो आपके मंतव्य से ऐसा लगता है कि कर्म की अपेक्षा जो सांख्य बुद्धि है वो ज्यायसी माने श्रेष्ठ है, श्रेयस्करी है। आपने दोनों ही का उपदेश किया, कर्म का भी उपदेश किया और सांख्य बुद्धि का भी उपदेश किया, लेकिन इन दोनों का उपदेश करते समय भी आपके विचारों से मुझे ऐसा समझ में आया, हो सकता है मेरी समझ गलत भी हो, लेकिन मुझे ऐसा समझ में आया कि आप कर्म की अपेक्षा सांख्य बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं। ते मता, आपके मत में ऐसा मुझको लगता है। प्रभु जी ने इस पर कोई आक्षेप नहीं किया, इस वक्तव्य पर। तो भगवान यदि ऐसा है, चेत बीच में लगाया गया, चेत माने यदि तो ऐसा है जैसा मैं समझ रहा हूं, यदि ऐसा ही है तो हे केशव, दो संबोधन है एक ही श्लोक में। बोलते हैं हे केशव तत् किम घोरे कर्मणि माम नियोजयसि। तो मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करते हैं कि फिर आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। घोर माने कर्म भी कोई साधारण कर्म होता, कोई भाई पूजा पाठ का कर्म होता, उपासना का कर्म होता, कहीं दान पुण्य का कर्म होता, तो फिर भी समझ में आता। युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध का निश्चय करके उठो। तो एक तो कर्म में लगा रहे हैं और उसमें भी बड़े घोर कर्म में लगा रहे हैं। बोलते हैं तत्किम घोरे कर्मणि माम नियोजयसि केशव। तो ये बड़ा प्यारा संबोधन है, अपनापन दिखाई देता है कि आप तो हमारे सखा भी हैं, भाई भी हैं और अब गुरु भी हैं। तो ये केशव, जो श्रेष्ठतम होना चाहिए उसी का मुझे उपदेश करना चाहिए। तो आप श्रेष्ठ मानते तो सांख्य बुद्धि को हैं, लेकिन मुझे कहते हैं कि कर्म करो। तो ऐसा लगता है देखिए आक्षेप क्या है, बोलते हैं लगता है आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो। मोहयसी इव में, अगले श्लोक में देखेंगे, मैं बुद्धिम, मेरी बुद्धि को मोहयसी इव, सीधे सीधे आक्षेप नहीं करते हैं कि आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो। बोलते हैं मोहयसी इव, मानो कि आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। किस तरह से मोहित कर रहे हैं? बोले व्यामिश्रेणेव वाक्येन, मिश्रित वाक्यों को बोल करके। आप बीच बीच में सांख्य बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे और मुझे कर्म करने के लिए कह रहे थे। तो अपने वाक्यों को मिश्रित करके और मेरी बुद्धि को ऐसा लगता है कि आप मोहित कर रहे हो। मोहयसी इव, इव लगा दिया, माने अर्जुन मैं अब इतनी हिम्मत नहीं कि सीधे कह दें कि नहीं आप मोहित कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। भगवान भाष्यकार बिल्कुल सावधान है, 100% सतर्कता। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, आप देखना, व्यामिश्रेणेव इव यद्यपि विविक्त अभिधायी भगवान तथापि, भगवान ने तो पृथक पृथक करके बोला है। भाई सच्ची बात है कि भगवान भाष्यकार तो भगवान के पक्ष में ही रहेंगे, इसलिए बोलते हैं कि भगवान ने तो विविक्त करके बोला है, माने पृथक पृथक करके बोला है। लेकिन अर्जुन कहते हैं मम मंद बुद्धि है, मेरी मंद बुद्धि है। मम मंद बुद्धि व्यामिश्रम इव भगवद वाक्यम प्रतिभाति। तो भगवान का वाक्य मिश्रित सा मालूम पड़ता है। अर्जुन की बात को भगवान भाष्यकार जी ने संभाल लिया पूरी तरह से कि आपने मिश्रित करके नहीं बोला है, लेकिन मेरी बुद्धि अभी
तो मंद है, इसलिए भगवद वाक्यम व्यामिश्रम इव प्रतिभाति, मिश्रित से वाक्य मुझको मालूम पड़ते हैं। तो श्लोक देखना, व्यामिश्रेण एव वाक्येन, मिश्रित वाक्यों के द्वारा हे भगवन मैं बुद्धि मोहयसी इव। तो अर्जुन, ये तो आपने आक्षेप कर दिया, लेकिन आप चाहते क्या हो? बोलते हैं भगवान मैं बिल्कुल साधारण बुद्धि का व्यक्ति हूँ, मुझको मिश्रित वाक्य समझ में नहीं आते, इसलिए आप कृपा करके तद एकम निश्चित्य वद, वद वद माने बोलिए, एकम वद, आप एक बुद्धि के विषय में मुझे कहिए, और निश्चित्य वद माने आप पहले खुद ही निश्चय कर लीजिए क्या आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूं वो तो मैं पहले बता चुका हूं। यह श्रेया स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, ये तो मैं कह चुका हूं। इसलिए तो आप निश्चय करके तद एकम वद निश्चित्य, निश्चित्य माने आप खुद पहले निश्चय करिए, आप खुद निश्चय करके और मुझे एक बुद्धि के विषय में आदेश करिए। तुम चाहते क्या हो अर्जुन? तो अर्जुन तीसरी बार अपने अभीष्ट को दोहराते हैं, येन अहम श्रेयः आपनुयाम, आप वही बुद्धि के विषय में मुझे बताइए जिससे कि मैं श्रेय को प्राप्त कर सकूं। तो मेरी जो अभीष्ट वस्तु है वो आप जानते हैं, और यहाँ पर अर्जुन ने तीसरी बार अपने वक्तव्य को दोहराया है। एक तो प्रथम अध्याय में ही अर्जुन ने बोला था, फिर शरणागति के समय पर बोला, और इस समय फिर से अर्जुन दोहराते हैं, येन माने येन बुद्धिया, जिस बुद्धि के द्वारा मैं श्रेय को प्राप्त कर सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझको प्रदान करिए। एक ही बुद्धि का निश्चय करके आप मुझको कृपा पूर्वक बताइए। तो ये अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन की प्रश्न की पृष्ठभूमि क्या है वो आप ध्यान में रखें। भगवान के वक्तव्य में कहीं कोई दोष नहीं है, वो विभाग स्पष्ट है, लेकिन अर्जुन को अभी, चूंकि अभी प्रथम अध्याय से बुद्धि थोड़ा सा आक्रांत है, इसलिए वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे युद्ध में प्रवृत्त होना चाहिए या सांख्य बुद्धि का आश्रय लेकर के श्रेय के मार्ग पर जाना चाहिए। भगवान इसका प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर देते हैं, अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री